हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। बच्चों, क्लास 6 का गणित हल करेंगे। अभ्यास 13 का योग। बच्चों, इसमें देखिए दिया है प्रश्न नंबर पहला कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक्स वाई जेड का मान निकालिए। इसमें बच्चों तीन दिया है, तीनों का हमको मान निकालना है बारी बारी से। ठीक, तो आइए देखते हैं बच्चों। ये दिया है मेरा पहला त्रिभुज कि ए बी सी, यानी बच्चों ए का मान दिया है 70 अंश, बी का मान दिया है 72 अंश और सी का मान जेड दिया है। तो जेड का बच्चों हमको मान निकालना है। ठीक, आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम कि कोण ए का मान 70 अंश है। यहाँ बराबर करके बच्चों लिखेंगे कोण ए का मान दिया है बच्चों 70 अंश, तो यहाँ लिखेंगे कोण ए बराबर 70 अंश। ठीक, दूसरा दिया है कोण बी बराबर 72 अंश, कोण बी बराबर 72 अंश। तीसरा दिया है कोण सी जेड, कोण सी बराबर जेड। ठीक, तो हम बच्चों जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 अंश। यहाँ पे लिख लेंगे हम त्रिभुज के तीनों तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक, अब लिख लेंगे बच्चों हम बराबर करके यहाँ से कि कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर हो जाएगा बच्चों 180 अंश। तो यहाँ से हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 अंश। ठीक, यानी तीनों कोणों का योग 180 अंश हो गया है। तो कोण ए कितना है बच्चों? तो 70 अंश है, प्लस बी कितना है? 72 अंश है, प्लस सी जेड बराबर क्या? 180 अंश। ठीक, अब देखिए बच्चों, अब हो जाएगा यहाँ पे बराबर। अब ये दोनों जुट जाएगा, यानी 70 और 72 जोड़ेंगे बच्चों तो 7 7 14, यानी 140 और 2 42, यानी बच्चों हो जाएगा 142 अंश प्लस जेड बराबर के बच्चों हो जाएगा यहाँ 180 अंश। ठीक, और बच्चों हमको जेड का मान निकालना है, एक सी का। तो हो जाएगा हमारा जेड बराबर बच्चों हो जाएगा 180 अंश। अब देखिए बच्चों 142 अंश है, जब बराबर के इस साइड लाएंगे ना तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। ये अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में होगा, और माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। अभी देखिए ये प्लस में है तो इधर आएगा बराबर के जब इस साइड, तो माइनस का 142 अंश हो जाएगा। जब घटाएंगे बच्चों तो जेड बराबर हो जाएगा 10 में से 2 जा 8, और बच्चों यहाँ 6 7 बच गया, 7 में से 4 जा 3, यानी 38 अंश आ गया बच्चों। जेड का मान कितना आ गया? 38 अंश। यहाँ पे जो भरा जाएगा कितना? 38 अंश। यही बच्चों इसका राइट आंसर। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं इसका नेक्स्ट सवाल। दूसरा, ये पहला था बच्चों, दूसरा दिया है बच्चों। देखिए यहाँ पे कि अब इसमें भी देखिए बच्चों दो त्रिभुज है, एक ये है और एक ये है, दो त्रिभुज है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे बच्चों, हम पहले ए सी डी, एक त्रिभुज पहले निकालेंगे। लिख लेंगे हम यहाँ पे दूसरा हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी में देखेंगे
ACD में। ठीक, तो देखिए बच्चों, हमारा इतना देखना है, इसको हम निशान लगा लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। ये AC हो गया और C से D, ये कोण देखना है। तो लिखेंगे हम बराबर कोण A बराबर 50 अंश। यहाँ हो जाएगा बच्चों कोण A बराबर 50 अंश। ठीक, और कोण C बराबर Y, कोण C बराबर Y। और बच्चों कोण D बराबर 80 अंश, कोण D बराबर 80 अंश। ठीक, अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हो जाएगा, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है, तो 180 अंश होता है। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम कोण A का मान 50 है, तो यहाँ 50 लिख लेंगे, 50 अंश प्लस कोण C बराबर Y है, तो Y लिख लेंगे, प्लस यहाँ पे कोण D का मान 80 अंश है, तो 80 अंश लिखेंगे, बराबर बच्चों हो जाएगा तीनों कोणों का योग। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है बच्चों 180 अंश होता है। ठीक, तो अब यहाँ से हम कर लेंगे बराबर, और 50 में 80 जोड़ेंगे बच्चों तो 8×5 = 13 होता है, यानी 130 अंश प्लस Y, अब बराबर के बच्चों हो जाएगा 180 अंश। ठीक, अब देखिए बच्चों, बराबर हो जाएगा, Y का मान हमको निकालना है, तो Y बराबर हो जाएगा 180 अंश। देखिए ये प्लस का 130 है, बराबर के जब इस साइड लाएंगे तो माइनस का 130 अंश हो जाएगा। ठीक, तो y बराबर हो जाएगा बच्चों 130 घटा देंगे बच्चों 180 में से, तो हमारा 50 अंश। ठीक, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी y का मान कितना आ गया, तो 50 अंश आ गया। ठीक, अब बच्चों अब चले आएंगे दूसरा त्रिभुज निकालेंगे। दूसरा त्रिभुज बच्चों हो जाएगा हमारा A B और C हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे दूसरा त्रिभुज, तथा दूसरा हो जाएगा ABC में। देखेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक, सेम उसी प्रकार करेंगे बच्चों। देखिए कोण A 40 अंश दिया है, लिखेंगे कोण A बराबर 40 अंश। ठीक, और कोण B बराबर x अंश हो जाएगा, कोण B बराबर x अंश। तीसरा हो जाएगा कोण C बराबर 45 अंश, कोण C बराबर 45 अंश। ठीक, अब देखिए बच्चों हो जाएगा बराबर के यहाँ पे, तो 40 अंश हो जाएगा, प्लस B का मान x दिया है, x अंश होगा, प्लस C का मान 45 दिया है, तो 45 हो जाएगा। अब बराबर के अब हम लिखेंगे बच्चों त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 अंश, 180 अंश लिख लेंगे। ठीक, अब बच्चों यहाँ से बराबर करके हम लिखेंगे, बराबर के हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। अब 40 और 45 जोड़ेंगे बच्चों तो 85 हो जाएगा, और प्लस x बराबर के बच्चों हो जाएगा 180 अंश। ठीक, तो x बराबर बच्चों हो जाएगा हमारा 180 अंश, और 85 है बच्चों, बराबर के जब इस साइड लाएंगे तो हमारा माइनस हो जाएगा 85 अंश। ठीक, अब देखिए बच्चों x बराबर हो जाएगा, जब 180 में से हम 85 घटाएंगे बच्चों तो हमारा 95 बचे। ठीक, यानी 95 अंश। तो x का बच्चों मान आ गया हमारा 95 अंश। तो x का बच्चों मान आ गया
95 अंश। यही बच्चों आंसर हो जाए। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं इसका तीसरा सवाल। अब देखिए बच्चों, इसमें तीसरा सवाल दिया है बच्चों, देखिए इसमें भी एक्स का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो ए सी डी में देखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे बराबर त्रिभुज बी सी डी में लिखेंगे, यहाँ बी सी डी में बराबर की लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे। अब देखिए सी बी, अरे सी बी डी कोण हो जाएगा, बी को लेंगे बच्चों तो सी बी डी हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा सी बी डी बराबर कितना अंश है बच्चों, तो 55 अंश है। बी सेंटर में यानी कोण दर्शा रहा है कि बी को हम लिख रहे हैं, तो बी 55 अंश हो जाएगा। ठीक, कोण अब ले लेंगे बच्चों हम 60 को, तो यानी बी डी सी कोण हो जाएगा बी डी सी बराबर 60 अंश। कोण अब लेना है हमको सी, तो डी सी बी हो जाएगा, अच्छा है बी सी डी हो जाएगा। ठीक, तो बी सी डी बराबर के बच्चों कितना, एक्स अंश है। एक्स का मान निकालना है, तो लिखेंगे हम बराबर सी बी डी का मान दिया है 55 अंश, तो यहाँ पे हो जाएगा 55 अंश प्लस यहाँ बी डी सी का मान दिया है 60 अंश, 60 अंश हो जाएगा प्लस यहाँ बी सी डी का एक्स दिया है, तो एक्स अंश बराबर, अब हम जानते हैं बच्चों कि हमारा त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग होता है कितना, 180 अंश होता है। यहाँ पे हम लिख लेंगे 180 अंश। ठीक, अब यहाँ पे देखिए बच्चों 55 और 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर 115 हो जाएगा बच्चों। ठीक, और प्लस x बराबर 180 अंश। ठीक, तो x बराबर बच्चों हो जाएगा 180 अंश और 115 प्लस में है, बराबर के जब इस साइड आएगा बच्चों तो हमारा हो जाएगा 100 माइनस 15। ठीक, अब देखिए बच्चों इसको घटा देंगे हम, यानी 180 में से 115 घटाएंगे बच्चों तो x का मान हो जाएगा बच्चों 65 अंश। ठीक, यही बच्चों हमारा राइट आंसर। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल दूसरा। दिया है बच्चों दूसरा सवाल कि चित्र अनुसार x का मान ज्ञात कीजिए। अब चित्र के अनुसार बच्चों हमको क्या करना है कि x का मान निकालना है, कह रहा है ना कि x का मान निकालिए। आइए बच्चों हम x का मान निकालते हैं, लिखेंगे बच्चों हम यहाँ पे बराबर करके क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, देखिए बच्चों बराबर के हो जाएगा, कोण ए बराबर दिया है 3x अंश, 3x अंश दिया है, तो लिखेंगे कोण ए बराबर हो जाएगा 3x अंश। ठीक, और कोण बी बराबर हो जाएगा बच्चों 60 अंश, कोण बी बराबर हो जाएगा 60 अंश। तीसरा हो जाएगा कोण सी बराबर x अंश, यानी कोण सी बराबर x अंश। ठीक, अब देखिए बच्चों बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, अब बराबर हम जानते हैं बच्चों कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग होता है बच्चों 180 अंश। ठीक, अब इसका मान रख देंगे,
कोण ए का मान हमारा है 3x अंश प्लस कोण बी का मान है बच्चों 60 अंश प्लस कोण सी का मान है बच्चों x अंश। अब बराबर के बच्चों हो जाएगा 180 अंश। ठीक, अब यहाँ पे देखिए बच्चों 3x और x कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे बच्चों कि 4x हो जाएगा प्लस 60 अंश बराबर के हो जाएगा बच्चों 180 अंश। ठीक, अब देखिए बच्चों हम यहाँ पे कर लेंगे 4x बराबर 180 अंश। अब देखिए 60 अंश से प्लस का बच्चों, और जब बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस का 60 अंश, तो 4x बराबर बच्चों हो जाएगा। अब 180 में से 60 अंश घटा देंगे बच्चों तो हमारा हो जाएगा 120 अंश। ठीक, तो x बराबर बच्चों हो जाएगा 120 बटा में, ये गुणे में है, इधर आके भागे में हो जाएगा बच्चों, यानी 4 हो जाएगा। अब कटा देंगे इसको, तो 4 एकम में 4, 4 तिहाई 12, यानी बच्चों x का मान आ गया कितना 30 अंश। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे भरा जाएगा 30 अंश। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल इसका दूसरा। बच्चों दूसरा सवाल दिया है, लिखेंगे बच्चों यहाँ से बराबर करके ए बी सी में देखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, तो देखिए बच्चों ए दिया है हमारा कितना 115 अंश दिया है बच्चों, ये हमारा कोण कितना दिया है 115 अंश। तो हम जानते हैं बच्चों कि ये पूरा टोटल कितने अंश का होगा एक रेखा पे, ये जो ऐसे होता है हमारा कोण बच्चों हमारा कितने अंश का होता है, ऐसे एक रेखा पे बच्चों हमारा जो ऐसे बना रहता है ये कितने अंश का कोण कहलाता है, तो 180 अंश का। तो जब बच्चों 180 में से हम 115 अंश घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा 5 7 1 6 65 अंश, यानी जो ये कोण आ गया बच्चों कितने अंश का आ गया 65 अंश का आ गया। ठीक, आइए इसको हल करते हैं। तो देखिए बच्चों बराबर हो जाएगा, कोण ए हमारा दिया है 2x, लिखेंगे कोण ए बराबर 2x अंश हो जाएगा, फिर कोण बी दिया है बराबर 3x अंश, फिर कोण सी हो जाएगा बराबर कितना 65 अंश हो जाएगा। ठीक, अब बराबर के बच्चों यहाँ पे हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पर कोण ए का मान हमारा 2x है प्लस यहाँ पे दिया है कोण बी का मान 3x अंश प्लस यहाँ पे दिया है सी कोण सी का मान 65 अंश। ठीक, और यहाँ पे बच्चों हमारा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 अंश। ठीक, यहाँ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 180 अंश। ठीक, अब बराबर क्या यहाँ करेंगे, अब देखिए बच्चों ये दोनों जुट जाएगा, यानी 3 और 2 5 हो जाएगा, यानी 5x प्लस कितना 65 अंश और बराबर बच्चे हो जाएगा 180 अंश। यहां से हम लेंगे 5x बराबर 180 अंश, और 65 है प्लस का बराबर के जब इस साइड आएगा बच्चों तो माइनस का हो जाएगा 65 अंश। ठीक, अब देखिए बच्चों 5x बराबर हो जाएगा, अब देखिए बच्चों 180 में से 65 घटाएंगे कितना बचेगा 10 में से 5 जा 5, अब यहाँ बच्चों हमारा 7 हो गया, 7 में से 6 जाए 1 और 1 115 अंश। ठीक, अब देखिए बच्चों बराबर क्या हो जाएगा x बराबर 115
अब बटा में बच्चों हो जाएगा, यहाँ 5 गुणे में है, इधर आके भागे में हो यानी 5। अब इसको कटा देंगे, 5 एकम में 5, 5 दूना के 10 और 1 चला जाएगा 5 तो 5 तिहाई 15। यानी बच्चों x का मान हमारा कितना आ गया, 23 अंश आ गया। ठीक, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यह है बच्चों तीसरा सवाल, निम्नलिखित चित्र में एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। इसमें बच्चों एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। ये बच्चों हमारा त्रिभुज दिया है, देखिए ए बी सी दिया है, ये बाह्य पद दिया है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा 107 अंश दिया है। ठीक, तो हम जानते हैं बच्चों कि अगर इसी कोण को हम इस रेखा पर ऐसे जोड़ देंगे तो हमारा इस रेखा पे कितने अंश का कोण बन जाएगा। यानी वही बच्चों पिछले सवाल में बताया था, ये रेखा है और इस ये रेखा पे ऐसे बन जाएगा, माने अर्धचाप हो जाएगा, तो ये कितने अंश का आएगा। हम कहेंगे बच्चों कि 180 अंश का आएगा। ठीक, जब 101 कोण का मान 107 अंश दिया है, तो जब 180 में से बच्चों 107 अंश घटा देंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 10 में से 7 जा 3 और ये यहाँ पे हो जाएगा 7, ये कट जाएगा। यानी बच्चों कितना आ गया, 73 अंश आ गया। ये हमारा हो गया 73 अंश। ठीक, अब इसके माध्यम से हम सवाल लगा लेंगे बच्चों। ठीक, आइए देखते हैं। अब देखिए बच्चों लिखेंगे बराबर त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। ठीक, अब देखिए कोण ए हमारा 73 अंश है, तो लिखेंगे यहाँ पे कोण ए बराबर कितना, 73 अंश प्लस या कामा कोण बी बराबर x अंश, बी बराबर x अंश और कामा सी बराबर, यानी कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 51 अंश, 51 अंश। अब बराबर त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है बच्चों हमारा 180 अंश। ठीक, इसको बच्चों मत भूलो, साथ साथ चलेगा ये। तो बराबर के हो जाएगा, कोण ए का मान बच्चों दिया है 73 अंश प्लस कोण बी का मान बच्चों दिया है 1 अंश प्लस कोण सी का मान बच्चों दिया है 51 अंश, बराबर के बच्चों हो जाएगा 180 अंश। ठीक, बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बच्चों 73 और 51 जुट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, तो 3 और 3 4 और 7 4 12, यानी 124 अंश प्लस x अंश और बराबर बच्चे हो जाएगा 180 अंश। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पे बराबर के करेंगे तो x का मान निकालना है, तो x अंश बराबर हो जाएगा 180 अंश अब प्लस का 124 से बराबर के जब इस साइड लाएंगे तो हमारा माइनस का 124 अंश हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर बच्चों हो जाएगा, अब देखिए 180 में से 124 घटा देंगे तो 10 में से 4 घटाएंगे 6 हो जाएगा, 7 में से 2 घटाएंगे 5 हो जाएगा। यानी बच्चों कितना आ गया, हमारा 56 अंश आ गया। ठीक, x का मान कितना आ गया, 56 अंश। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बच्चों ये हमारा त्रिभुज दिया है, इसमें भी क्या है, इसमें भी 2 त्रिभुज दिया है बच्चों। ठीक, इसको भी हम निकालेंगे। देखिए यहाँ कोई नाम नहीं दिया है तो देख लेंगे हम बराबर, अब x दिया है हम लिखेंगे x अंश प्लस
फिर 40 अंश लिखेंगे प्लस फिर 107 अंश। अब बराबर के बच्चों हो जाएगा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 अंश। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम कर लेंगे x प्लस 40 में 107 जोड़ देंगे 147 हो जाएगा बच्चों, बराबर के 180 अंश। ठीक, बराबर हो जाएगा x बराबर बच्चों हो जाएगा 180 अंश। देखिए 147 प्लस का है, बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस का 147 हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर आ जाएगा, अब 180 में से बच्चों 147 घटाना है। 10 में से 7 जा 3 और 7 में से 4 जा 3, ये कट जाएगा, यानी बच्चों 33 अंश आ गया। यहाँ पे लिख लेंगे 33 अंश, यानी x का मान कितना आ गया 33 अंश। अब देखिए इसमें दूसरा दिया है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे y का मान निकालना है। ठीक, x का मान हमारा आ गया है 33 अंश, लिखेंगे। अब इसको लिखेंगे तथा बराबर हो जाएगा, देखिए अब इसका दिया है ऐसे। ठीक, तो x प्लस 65 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश होगा, हो जाएगा x अंश प्लस 65 अंश प्लस y बराबर के बच्चे हो जाएगा 180 अंश। योग कितना होगा 180 अंश हो जाएगा। तो x का मान बच्चों हमारा आया है 33, यहाँ पे लिख लेंगे बराबर 33 अंश प्लस 65 प्लस y बराबर बच्चों हो जाएगा 180 अंश। ठीक, अब बराबर के लिखेंगे, देखिए बच्चों ये दोनों जुट जाएगा, यानी 5 3 8 या 9 98 अब प्लस y अब बराबर बच्चों हो जाएगा 180 अंश। ठीक, अब बच्चों इस साइड कर लेंगे, बराबर हो जाएगा y बराबर हो जाएगा बच्चों 180 अंश। अच्छा, बराबर के इस साइड लाएंगे बच्चों तो माइनस का 98 हो जाएगा। ठीक, तो y बराबर बच्चों आ जाएगा, यानी 180 में से 98 घटाएंगे बच्चों तो हमारे पास हो जाएगा 82 अंश। कितना हो जाएगा 82 अंश, यानी y का मान कितना आ गया बच्चों 82 अंश, और यही बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए बच्चों दिया है चौथा सवाल, दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 72 अंश, कोण सी बराबर 64 अंश, कोण ए को ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम जानते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, देखेंगे बराबर हो जाएगा बच्चों, देखिए ये मान दिया है बच्चों तो लिख लेंगे हम कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना है बच्चों, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का यानी अंतः कोणों का योग कितना होता है तो 180 अंश होता है। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ कोण ए, हमको तो कोण ए ज्ञात करना है बच्चों, तो कोण ए प्लस कोण बी, कोण बी 72 अंश है, लिखेंगे 72 अंश प्लस कोण सी हमारा 64 अंश है। ठीक, बराबर के बच्चे हो जाएगा 180 अंश। ठीक, अब बच्चों यहाँ पे हम कर लेंगे बराबर, कोण ए निकालना है प्लस हो जाएगा, अब 72 में 64 जोड़ देंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा, और 6 6 12 1 13, यानी 7 6 13 13 हो जाएगा, और 6 136 अंश बराबर के बच्चे हो जाएगा 180 अंश। ठीक,
तो कोण ए बराबर हो जाएगा बच्चों 180 अंश और माइनस ये 336 अंश से बराबर के जब इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 136 अंश। ठीक, तो कोण ए बराबर बच्चों हो जाएगा, अब देखिए 180 में से 136 अंश घटा लेंगे, 180 में से 136 अंश घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया 7, 7 में से 3 घटाएंगे 4 यानी 44 अंश। यानी बच्चों कितना हो जाएगा 44 अंश। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल इसका पांचवा। यह बच्चों पांचवा सवाल, यदि किसी त्रिभुज के कोणों में अनुपात 3:4:5 हो तो कोणों को ज्ञात कीजिए। इसे ज्ञात करना है बच्चों, तो आइए देखते हैं। तो बराबर करके यहाँ लिखेंगे बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया है हमारा, ये लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात। ठीक, क्या दिया है बच्चों, तो बराबर 3:4:5 दिया है। तो लिखेंगे हम माना कि, यहाँ पे लिख लेंगे माना कि पहला कोण बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 3x मान लेंगे, इसको कितना मानेंगे 3x। ठीक, ऐसे ही बच्चों हम यहाँ बच्चों दूसरा हो जाएगा सरा कोण, क्या हो जाएगा, तो बराबर के 4x हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों तीसरा तथा तीसरा कोण बराबर हो जाएगा क्या 5x। ठीक, अब देखिए बच्चों, अब इसको क्रम से हम रखेंगे, बराबर 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है बच्चों 180 अंश। ठीक, अब बच्चों हम इस तीनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 5 4 9 और 9 3 12, यानी बच्चों 12x आ गया। अब बराबर के बच्चों इधर हो जाएगा 180 अंश। ठीक, तो x बराबर बच्चों हो जाएगा 180 अंश बटा में बच्चों हो जाएगा 12। ठीक, अब 12 से बच्चों ऊपर में कटा देंगे, यानी यहाँ कटाएंगे हम 6, 6 दूना के 12 और 6 तिरी 18 यानी 30 हो गया। फिर 2 से कटा देंगे बच्चों, 2 1 में 2 और 2 1 में 2 और 1 बच गया, 0 तो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 2 5 10। यानी बच्चों हमारा जो मान आ गया x का कितना बराबर के 15। ठीक, x का मान हमारा कितना आ गया 15। तो इधर कर लेंगे बच्चों, तो x का मान 15 आ गया, तो देखिए यहाँ पहला माने है 3x, जो दूसरा माने है 4x, तीसरा माने है 5x। इधर लिखेंगे हम पहला कोण में जोड़ देंगे बच्चों बराबर 3 गुणे x के जगह 15 लिख देंगे। ठीक, बराबर के कितना हो जाएगा 15 तिया 45 अंश। ठीक, इसी प्रकार दूसरा लिख देंगे, दूसरा कोण दिया है 4x, तो बराबर हो जाएगा 4 गुणे x के जगह 15। ठीक, बराबर के हो जाएगा 15 चौके 60 अंश। ठीक, सेम इसी प्रकार
तीसरा में चले आओ। तीसरा माने है 5x बराबर हो जाएगा 5 गुणे x की जगह 15 रख लेंगे तो 15 पाँचे 75 यानी 75 अंश हो गए। ठीक, तो उत्तर लिख लेंगे बच्चों। उत्तर बराबर हो जाएगा 45 अंश 60 अंश और 75 अंश। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।